जय हिंद। इनमें से पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है नेपाल, सी में है बलिया और ऑप्शन नंबर डी में है इलाहाबाद। तो जो बहादुर जो था वो नेपाल का रहने वाला था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 2 नंबर कि बहादुर की उम्र कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है 10 से 11 वर्ष, बी में है 11 से 12 वर्ष, सी में है 12 से 13 वर्ष और डी में है 13 से 14 वर्ष। तो जो बहादुर जो था वो 11 से 12 वर्ष का था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 3 नंबर कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो देखिए, बहादुर पर चोरी का आरोप निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 4 नंबर कि परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कहानी, बी में है नाटक, सी में है निबंध और डी में है जीवनी। तो देखिए, परंपरा का जो मूल्यांकन है वो एक प्रकार के निबंध है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 5 नंबर कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 6 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, बी में है नेपाली, सी में है मराठी और डी में है तीनों। तो देखिए, देवनागरी लिपि में जो है हिंदी, नेपाली और मराठी तीनों भाषा लिखी जाती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 7 नंबर कि निम्न में गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है। तो देखिए, जो गुणाकर मूल्य हैं वो नागरी लिपि लिखे हुए हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 8 नंबर कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है रामविलास शर्मा, बी में है अमरकांत, सी में है गुणाकर मूल्य और डी में है यतीन्द्र मिश्र। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है उनके पाठ के लेखक रामविलास शर्मा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 9 नंबर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है पत्नी ने, बी में है छोटी लड़की ने, सी में है पुत्र ने और डी में है मित्र ने। तो देखिए, जो छोटी लड़की है वो अपने पिताजी से पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से छोटी लड़की पूछी थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 10 नंबर कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो जो सर विलियम जोन्स है वो समुद्र यात्रा करते हुए भारत में 1900 ईस्वी में पहुंचे थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न 11 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गिरधर लाल का बेटा कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए में है खोखा, बी में है कासू, सी में है मदन और डी में है अली। तो गिरधर लाल का बेटा जो थे वो मदन थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 12 नंबर कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्वतंत्रता, बी में है समता, सी में है भ्रातृत्व और डी में है सभी पर। तो देखिए, जो अंबेडकर के जो अनुसार वो समाज जो आधारित है वो तीनों पर होना चाहिए, ये स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 13 नंबर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रकट होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 14 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है जर्मनी, सी में है इंग्लैंड और डी में है रूस। तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 15 नंबर कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब के कुल 5 लड़कियां थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 16 नंबर कि गुरु नानक किस काल के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल
और डी में है आधुनिक काल। तो गुरु नानक जी जो है वो भक्ति काल के कवि थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 17 नंबर कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रसखान, बी में है प्रेमघन, सी में है गुरु नानक और डी में है घनानंद। तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की रचना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न 18 नंबर कि सुजान सागर किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है गुरु नानक, बी में है रसखान, सी में है घनानंद और डी में है प्रेमधन। तो देखिए सुजान सागर जो है वो गुरु नानक जी की रचना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न 19 नंबर कि हिरोशिमा किस देश में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जापान, बी में है अमेरिका, सी में है रूस और डी में है जर्मनी। तो जो हिरोशिमा जो है वो जापान में है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 20 नंबर कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस काल से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है चिंता, बी में है सदानीरा, सी में रश्मि रथी और डी में है मधुशाला। तो देखिए हिरोशिमा जो है वो सदानीरा काल से संकलित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 21 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है भारत माता, बी में है ईश्वर, सी में अल्लाह और डी में है मजदूर किसान। तो दिनकर जी है जो है उनके दृष्टि में आज के देवता मजदूर किसान है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 22 नंबर कि निम्न में दिनकर की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में उर्वशी, बी में है रश्मि रथी, सी में ग्राम्या और डी में है संस्कृत के 4 अध्याय। तो इनमें से जो ग्राम्या जो है वो दिनकर जी की रचना नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 23 नंबर कि भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो देखिए जो भारत माता कविता है वो ज्ञानमय काव्य संग्रह से संकलित है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 24 नंबर कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 25 नंबर कि निम्न में कौन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रेमघन, बी में है घनानंद, सी में है रसखान और डी में है पंत। तो देखिएगा कि जो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि जो थे वो प्रेमघन थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 26 नंबर कि बद्रीनाथ नारायण चौधरी का उपनाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पंत, बी में है दिनकर, सी में है प्रेमघन और डी में है अगेय। तो बद्रीनाथ चौधरी का उपनाम जो है वो प्रेमघन था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 27 नंबर कि घनानंद किस भाषा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अवधी, बी में है ब्रज, सी में है मैथिली और डी में है भोजपुरी। तो जो घनानंद थे वो ब्रज भाषा के कवि थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न 28 नंबर कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी। तो ऑप्शन है 1620, बी में है 1615, सी में 1610 और डी में 1605। तो देखिए रसखान जो थे वो अपने प्रेम वाटिका की रचना 1671 ईस्वी में किए थे, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर 1671 ईस्वी होगा। इनमें से अगला प्रश्न है 29 नंबर कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए में है उर्वशी, बी में है रेणुका, सी में रश्मि रथी और डी में है अर्धनारीश्वर। तो देखिएगा कि दिनकर को उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 30 नंबर कि प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो देखिए प्रयोगवाद का सूत्रपात जो है वो दिनकर जी किए थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 31 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मांगू किस कहानी के पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए में है माँ, बी में है नगर, सी में है ढाते विश्वास
और डी में है दही वाली मंगमा। तो मंगू जो है वो माँ पाठ की कहानी की मुख्य पात्र हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 32 नंबर कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। तो देखिए मंगू की बड़ी बहन कम्मू थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 33 नंबर कि मगमा की बहू कौन थी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है दिया है नजमा, बी में है रंगपा, सी में है नाजमा और डी में है सुजाता। तो मगमा की बहू नजमा थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 34 नंबर कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मंगू, बी में है लक्ष्मी, सी में है रंगपा और डी में है मंगमा। तो ढहते विश्वास के जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 35 नंबर कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है कोलकाता, सी में उड़ीसा और डी में है नेपाल। तो यहाँ पर देखिएगा कि लक्ष्मण जो है वो कोलकाता में नौकरी करता था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 36 नंबर कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 37 नंबर कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए में है नी, बी में है निर, सी में है नी और डी में है नीर। तो यहाँ देखिएगा कि निर्जन में नीर जो है वो उपसर्ग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 38 नंबर कि दीपक ने भिखारी को पैसे दिया, इनमें को किस कारक की विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्म, बी में संप्रदान, सी में संबंध और डी में है करण। तो यहाँ है कि इनमें से जो को है, देखिए दीपक ने भिखारी को यानी कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो कर्म कारक है वो विभक्ति है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 39 नंबर कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक और डी में है समूहवाचक। तो जो बुढ़ापा जो है वो एक प्रकार के भाववाचक संज्ञा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 40 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में मुंबई, सी में है लाहौर और डी में है कराची। तो जो गुरु नानक थे उनका जन्म लाहौर में हुआ था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 41 नंबर कि निम्न में से कौन फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पुष्प, बी में है कपि, सी में सुमन और डी में है कुसुम। तो यहाँ देखिएगा कि पुष्प का अर्थ जो फूल होता है, सुमन का अर्थ भी फूल होता है और कुसुम का भी अर्थ फूल होता है, लेकिन कपि का अर्थ फूल नहीं होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 42 नंबर कि निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है काली, बी में है गोल, सी में अच्छा और डी में है कुछ। तो यहाँ पर जो कुछ है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अग्नि, बी में है आग, सी में है कपूर और डी में है डिबिया। तो यहाँ पर जो अग्नि है वो तत्सम शब्द है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 44 नंबर कि मैं राम का भाई हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के बदले में आता है, तो यहाँ जो है मैं वो एक प्रकार के सर्वनाम है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 45 नंबर कि सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि थे। तो ऑप्शन नंबर में है हालावादी, बी में है छायावादी, सी में है रीतिवादी और डी में है क्षणवादी। तो जो सुमित्रा नंदन पंत है वो छायावादी कवि थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 46 नंबर कि पंत ने मिट्टी के प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है।
तो ऑप्शन नंबर ए में है भारत माता, बी में है माता, सी में है विमाता और डी में है मूर्ति। तो जो पंत है वो भारत माता को के प्रतिमा उदासीनी कहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 47 नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के चाचा थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 48 नंबर कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए बुढ़ापा में लास्ट में पा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न 49 नंबर कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है म, बी में है तिम, सी में है इम और डी में है तम। तो अंतिम में जो है वो इम प्रत्यय है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 50 नंबर कि दीपक ने भिखारियों को पैसे दिए, इसमें को किस कारक की विभक्ति है। तो देखिएगा ऑप्शन दिया है कर्म, बी दिया है संप्रदान, सी में दिया संबंध और डी में दिया है करण। तो यहाँ पर देखिएगा को है, तो यानी कि दीपक ने भिखारियों को यानी कि कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ देखिए जो को है वो एक प्रकार के कर्म कारक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।